Welcome dear students and friends to this channel. So today we will continue with depth first traversal. So that is DFT, which is one of the graph traversal technique, and in previous lecture I covered breadth first traversal, that is BFT. And those who want to learn some other stuff related to greedy strategy algorithm design technique, so they can refer my previous videos. So let us start depth first traversal, that is DFT. So this is the algorithm of DFT. So what is the algorithm? DFT on a vertex V. DFT हम अप्लाई कर रहे हैं किसी वर्टेक्स V पे, तो विजिटेड ऑफ V इक्वल्स टू 1 करेंगे इनिशियली, मीन्स हम वर्टेक्स विजिट कर चुके हैं, और फिर V के सभी वर्टेक्स निकालेंगे एडजेसेंट W दैट इज एडजेसेंट टू V, और एक एक करके वर्टेक्स हम चेक करेंगे, अगर नॉट विजिटेड है तो उसको DFT ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स कॉल कर देंगे. सो दिस इज अ रिकर्सिव प्रोसीजर. Okay, so this is nothing but a recursive procedure. This is the same thing. So this is the recursive call. Recursive call. Okay, so this is a recursive algorithm, and we know that if recursion is there, then by default the data structure is what? A stack. So stack is always a data structure if recursion is used. So let us analyze this. So on a particular sample graph, so this is an example graph, we will start. तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे वर्टेक्स से. तो कीप इन माइंड कि यहाँ दो स्टेप्स हैं. पहला, अगर हम वर्टेक्स विजिट करते हैं, इनिशियली उसका विजिट 1 करना है, और फिर देन उसके एडजेसेंट देखना है, एक एक करके एडजेसेंट देखेंगे. अगर विजिटेड नहीं हुआ है तो फिर उसको अगेन DFT कॉल करेंगे. सिंपल स्टेप. तो सबसे पहला मैंने कॉल किया व्हाट? DFT ऑफ, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. सो DFT ऑन V1. तो पहला क्या है? विजिट V1 का हम 1 करेंगे. विजिटेड ऑफ V1 इक्वल टू 1. सो V1 का विजिट 1 किया. देन आफ्टर दैट एडजेसेंट देखे V1 के. सो एडजेसेंट ऑफ V1 इज एडजेसेंट. एडजेसेंट V1 का कौन कौन है? V2, V3 एंड V4. तो फर्स्टली हम किसको लेके आए? V2 को लेके आए. ठीक है, सो हम V2 को यहाँ स्टार्ट करते हैं. सो V2 इज नॉट विजिटेड. यस, नॉट विजिटेड. तो DFT कॉल किया हमने किसके लिए? V2 के लिए. सो DFT ऑन V2. सो DFT ऑन V2 किया, तो इसका विजिटेड जो है V2 का, दैट इज 1 किया उसको. तो विजिटेड हमने 1 किया, और फिर अगेन एडजेसेंट निकाले हमने, एडजेसेंट ऑफ V2. तो V2 के एडजेसेंट अगर हम ऑब्जर्व करें, सो दोज आर V5 एंड V6. सो V5 एंड V6. तो पहले हम V5 के लिए DFT कॉल किया. ठीक है, डेप्थ में जा रहे हैं. ठीक है, रिकर्शन के थ्रू. सो V5 के लिए कॉल किया. सो DFT ऑन V5. तो DFT ऑन V5 में पहले विजिटेड इसका 1 करेंगे. सो विजिटेड ऑफ V5 इक्वल्स टू 1. सो V5 का विजिटेड 1 हुआ. देन आफ्टर दैट एडजेसेंट निकालेंगे. सो व्हाट आर द एडजेसेंट ऑफ V5? सो V5 का एडजेसेंट है आपका V7. सो V7. ओके, सो V7 इज V7. सो नाउ अगेन कॉल जाएगा DFT ऑन V7. DFT ऑन V7. तो फर्स्टली क्या करेंगे कि विजिटेड जो है V7 का, दैट इज 1 है ना. तो V7 का विजिटेड 1 करेंगे. सो दैट विल बी 1. देन आफ्टर दैट एडजेसेंट हम निकालेंगे, एडजेसेंट ऑफ V7. तो V7 का एडजेसेंट क्या है? V7 का एडजेसेंट इज V2. सो इट इज V2. ओके, सो V2. सो V2 के लिए कॉल जाएगा. सो V2 के लिए कॉल गया. सो इट इज DFT फॉर V2. ओके, बट बिफोर कॉलिंग V2 इज विजिटेड.
अगर नॉट विजिटेड होता तो कॉल जाता है ना, v2 इज ऑलरेडी विजिटेड, सी दिस v2 इज ऑलरेडी विजिटेड, v2 का विजिट का हो चुका है 1. देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि रिवर्स जाएंगे हम, ठीक है. सो दिस इज ओवर, सो दिस इज ओवर, सो यू विल गो दिस साइड, हेयर नो वन इज देयर, फिर हम जाएंगे यहाँ पे, यस. सो दिस स्टेप पे v6, तो v6 के लिए फिर कॉल आएगा, सो DFT ऑन v6, तो v6 के लिए DFT गया, तो विजिटेड जो है v6 का इनिशियली क्या किया जाएगा 1, तो v6 का विजिटेड 1 किया. देन एडजेसेंट निकाला हमने v6 का, सो एडजेसेंट ऑन v6, तो व्हाट इज द एडजेसेंट ऑफ v6, इट इज v1. ऑब्जर्व केयरफुली, v1 इज ऑलरेडी ओवर है ना, बिकॉज v1 का विजिट क्या है 1, तो अगर विजिट 1 नहीं होता तो हम इसको कॉल करते. सो दिस इज ऑलरेडी ओवर, सो कॉल जहाँ से गया था वहाँ जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे. सो दिस इज ओवर, सो नाउ वी विल मूव देयर, सो दिस लाइन इज ओवर, सो आफ्टर दिस अगेन वी विल मूव दिस साइड. ओके, सो फिर हम जाएंगे किसका, v3, तो यहाँ v3 का DFT, सो DFT ऑन v3. ओके, सो विजिटेड हम करते हैं पहले, v3 का विजिटेड 1 किया, तो v3 का विजिटेड 1 करने से विजिट हुआ, एडजेसेंट फाइंड आउट किए v3 के, एडजेसेंट ऑफ v3 इज ओनली v4, सो v4, सो देन v4 इज नॉट विजिटेड, यस, तो v4 के लिए कॉल जाएगा, सो यहाँ DFT ऑन v4, इसका विजिटेड हम करेंगे क्या 1, v4 का विजिटेड 1, सो यस v4 विजिटेड 1. नाउ एडजेसेंट हम कैलकुलेट करेंगे v4 का, सो देयर इज नो वन एडजेसेंट, सो दिस इज ओवर. ओवर हुआ तो बैक ट्रैक करेंगे, कहाँ जाएंगे, नाउ दिस स्टेप इज ओवर, सो कम टू दिस साइड, इट इज ऑलरेडी ओवर, सो कम टू हियर, एंड फॉर v4 के लिए आप कॉल करेंगे, सो v4 का विजिट ऑलरेडी 1 हो चुका है, सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड, है ना. सो इन दिस फैशन अगर हम ऑब्जर्व करें जो हमारा सीक्वेंस रहा है कि v1 को, ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री है ना, DFS ट्री है, तो v1 के एडजेसेंट क्या थे, v1 के एडजेसेंट थे v2, v3 एंड v4. फिर इसके बाद v2 का एडजेसेंट क्या था, v5 एंड v6, v5 एंड v6, और v5 का एडजेसेंट क्या था, v7. तो जो हमारा सीक्वेंस फॉलो हुआ, द सीक्वेंस इज लाइक दिस, पहले v1 हुआ, तो v1 से फिर हम आए थे v2 पे, देन v2 से आए थे हम v5, देन v5 से v6, so v2 v5 and v5 से v7, sorry, then v6, then after that v6, then after v6 v3 and then v4. So this is what, this is going to be the depth first सर्च ट्री, जो हमने DFS परफॉर्म किया उसका सर्च ट्री. सो व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस इज v1 v2 then v5 v7 and v6, then after that let me write again, v1 v2 v5 v7, then after v7 it is v6 v3 and v4, v6 v3 and v4. So this is the source. Okay, this is the DFT. Getting my point? So this particular, this kind of tree is, searching is done in this fashion, which is represented in terms of this particular tree. Okay, so let us see
few important point that the data structure we are using in DFS is what stack. जैसे breadth first search में या BFT में हम क्या use करते थे Q. So in case of DFS, we are using stack as the data structure. That's why the algorithm is recursive in nature. है ना? The time complexity for DFS is also same, so it is order of V plus E. Order of V plus E. Okay, whatever will be the greater, that will be our time, either vertex or edges. So it depends. So ultimately, order of V plus E. Now one more question. Find 4 possible DFT for the following graph. तो इसके हमें 4 possible DFTs ड्रॉ करना है या DFT फाइंड आउट करना है. तो हम पहला यहाँ ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट दिस साइड, और लेट अस टेक फर्स्ट दिस. तो पहले हम V1 से स्टार्ट करेंगे. सो V1, देन V1 के बाद फिर क्या आएगा, V1 के एडजेसेंट क्या है, V1 के एडजेसेंट है 4 adjacent. Okay, so V2, V3, V2, V3, V4 and V5. Then V2 का adjacent, V2 adjacent is V6. Then V6 का adjacent is V7. Okay, similarly V4 का adjacent जब आएगा then it is V7 and it is V8. Okay, so this is the BFT. अगर हम इसको carefully observe करें, depth first traversal, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, V1, then V2, then depth में गया V6, then V7. फिर after V7 लौट के आया V3, then V4, then V7 and then V5, like this. So what will be the order in that case? V1, V2, V6, V7, not it is not 7, it is 8, V8, V3, V4, V7 and V5. So this is one BFT. So this is the DFT. Now next, so after this let us draw some different thing, different DFT. So what may be the chance कि V1 के बाद उसके एडजेसेंट हमने कंसिडर किए V2, अभी V2 किया था, वो V3 ऑनवर्ड से स्टार्ट करते हैं. सो V4 एंड V5. तो V1 के बाद हमने कंसिडर किया V3, देन V3 के बाद क्या आएगा, देन V6, V6 के बाद देन V8, देन लेट अस सपोज V2 एंड V4, एंड V4 के बाद आ जाएगा आपका V7. सो व्हाट मे बी द सीक्वेंस, BFT सीक्वेंस, कि पहले V1 कंसिडर किया, V1 के बाद V3, देन V6, देन V8, देन आफ्टर दैट V2 कंसिडर किया, देन आफ्टर दैट V4 एंड V7 एंड देन V5, लाइक दिस. तो क्या सीक्वेंस आया यहाँ पे, V1, देन V3, V6, V8, then after that V2, then V4, V7 and V5. So this is one DFT. Now let us take different DFT. So V1, so our next consider कर लेते हैं 4 को, है ना. So then, but anyhow we have to write V2, V3. let us suppose V4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एडजेसेंट हमने ये चूज़ किया, तो V4 के बाद क्या आएगा फिर यहाँ पे V7, V7 के बाद क्या आ जाएगा V8. देन बैक ट्रैक करते हैं. सो बैक ट्रैक करके लेट अस सपोज नेक्स्ट कंसिडर किया हमने V3. सो V3 के बाद आपका आ जाएगा V6, and V8 is already over. Yes, so this may be the sequence. क्या पॉसिबल हो सकता है,
कि हमने यहाँ से V4 से कंसिडर किया, तो V4, देन V7, देन V8, आफ्टर दैट V3 लिया, देन V6, देन V2 कंसिडर किया, देन V2 कंसिडर करने के बाद लास्ट इज व्हाट, लास्ट V5. सो दिस में बी द सीक्वेंस. तो क्या सीक्वेंस निकल के आया? V1, देन V4, देन V7, देन V8, then V3, then V6, V2 and V5. Now this is one more DFT. Okay, what may be the other chance? Like V1 के बाद हम V5 को फॉलो कर देते हैं, तो ये तो हमें लिखना ही है. V2, V3, it is 2, it is 3, it is 4 and it is 5. V5 को फॉलो करते हैं, तो then here V7, then V8, then after that V2 फॉलो करेंगे एंड V3 को कर लेते हैं, सो V6. yeah, this may be another sequence of DFT. V1 से स्टार्ट किया, तो V5, V7, V8, then after that V4, then V3, V6 and then after that V2, like this. So what is the sequence? V1, V5, then V7, V8, V7, V8, then after that V4, then V3, V6 and V2. So this may be another DFT. So like this you can also draw some different DFTs also. So these are the 4 possible DFTs for the given graph. Okay, now consider the following graph. So this is the given graph, and what is asked, which among the following 4 sequences are DFT, है ना. तो हम फर्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व ए पार्ट. सो व्हाट इज ए? इज फर्स्टली ए. अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए के बाद इसके अकॉर्डिंग क्या लिया है? बी, ई, जी, एच, एफ. ए के बाद फिर ए के एडजेसेंट क्या क्या है? ए के एडजेसेंट है बी, तो बी. देन बी के बाद क्या कंसिडर किया है? बी के बाद कंसिडर किया है ई. यस, पॉसिबल है, बिकॉज ए के बाद बी, बी के बाद ई, फिर देन ई के बाद दे कम टू जी, एंड देन जी के बाद एच, एंड आफ्टर एच इट इज एफ. यस, सो दिस इज ए बी like this. Okay. तो अगर आप ए ऑप्शन को फॉलो करते हैं, तो इट इज ए, ई, बी, एफ एंड एच एंड जी. Connections like this. This is not a connection. ओके, तो हम अगर इसमें ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को अगर फॉलो करते हैं, सो ए, बी, ई, जी. सो ए, देन बी, देन ई, देन जी, then after HF. So B to H is also there. Yes, G to H connection is also there. G से H, then H to F. So this is possible. Okay, so that's why this is possible. Next is A, B, H, E, H, G. So first of all draw A, E, B, F, A, E, B, F,
and GH. So this is something like this. According to the option A, B, F, E, H, A, then B, then F, A, B, F, then E, H, G. So A, B, F के बाद E. So E is not possible ना. A, B अगर F आप यहाँ आए तो E is not possible. So after this, coming to this is not possible. This is not possible. So that's why second option is not possible. This is the B part. Second option is not possible. Now third, A, B, F, G. So first of all draw. So this is the C. So A, E, B, F, then H, then G. So connections are like this. Like this. What is the third option? Third option is A, B, F, H. So A, then B, then F, yes, then H, yes, A, B, F, H, then G, E. So then G, yes, then. So this sequence is possible, right? So that's why third is also possible. Now fourth is A, G, A, F, G, H. So firstly draw. So now D option. A, E, B, F, H, and G. So these are the connections. Now, what about the fourth option? A, F, G, H. So A, then after that F, then after that yes G, then yes H. So this is the fourth. Then B, E. So B and E. This is B and this is okay. This is sixth. So this is also possible. Right? So this is also possible. Now, second option is what? A, B, F, E, H, G. A, B, F, E, H, G. So A, B, F, not possible. Right? Then first option A, B, E, G, H, F. A, B, E, G, H and F. Yes, possible. And third option is A, B, F, G, E. A, B, F, H, G, E. So A, B, F, H, G, E. Yes, it is possible. And fourth one is A, F, G, H, B, E. A, then F, G, H, B. Yes, it is also possible. So ultimately, all three are possible, but it is not possible. Now, next one is consider the following graph. A DFT of the following graph is. So, which one is possible? So, let us see this also. First is first option, A option. So, let us do it जैसा हमने पहले किया था. A, then B, then C, then D, then it is G and E and F. So A to B, BC, CD and BD, BE and EB and like
this is also connected, this is also connected, and this is also connected. Fine. तो पहला ऑप्शन क्या है? According to first option, BA, this is the first option, BAEC. So BA, yes, possible. Then BAEC, so E, yes, it is also possible. E, but after E, C is not possible. You cannot go directly there. C. That's why this is incorrect. है ना? Depth में हमें traverse करना होगा. Now next है हमारा B. अगर हम B को ऑब्जर्व करते हैं, so it is A, then B, then C, D, E, then F, and then G. तो हम अगर सेकंड ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो व्हाट इज द सेकंड? सेकंड वन इज DBAE, so DBAE, so it is D, then B, yes, D, then B, then it is A, possible, then after that E, yes, E is also possible, then FCG, so then F, yes, it is possible, but after F you cannot go directly to, this is not possible, है ना? Because यहाँ डेप्थ में अगर जाते तो क्या आना चाहिए था नेक्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. नाउ थर्ड ऑप्शन इज, so for third option let us draw again A, B, C, D, E, F, and this is G. So this is the given graph. Yes. So now what is the third option? Third option is B, C, D, E, F, A, G. B, C, D, E, F, A. So B, C, D, then yes, E, then F, then how A? It is not possible. This one is not possible. This is not possible, है ना? So that's why C is also incorrect. D, E, F, A, G. So D, E, F is possible, but A is not possible, है ना? A, G. Now next is D, E, B, A. So let us draw again, once again. So this is for C option, and last one is for D option. So it is A, B, C, D, E, then F, then it is G. Okay, so last option is D, E, B, A, D, E, B, A. So D, E, B, A, D, E, B, A, C, F, G. D, E, B, A, yes, C is possible. Then after that, yes, F is possible. After that come to this side, F is possible, and G is possible. F, G, yes, this is possible. So last option is possible, है ना? अगर आप लास्ट ऑप्शन का ड्रॉ करें, which is last option, yes, this one, D, E, B, A, C, F, G. D, E, B, A, then C, F, G. yes. अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, so D, then E, then B, then A, then C, then F, and then
So this is correct. Okay, so that's why the last option is correct. Now one more question. So the question says, first of all, understand very carefully an important concept hidden inside this question. So let G be an undirected graph. G एक ग्राफ है undirected. Consider a DFT of G. G का हमने एक DFT ड्रॉ किया and T be the resulting DFT search tree. T क्या है उसका resulting DFT search tree. G ग्राफ का T जो है DFT resulting search tree. Let U be a vertex in G. U एक vertex है G में and V be a vertex. V be a first new vertex visited after visiting U in the traversal. Listing after U in the traversal. Okay, so it is in. So it is in the traversal. In the traversal. Okay. तो U जो है वो ग्राफ में एक वर्टेक्स है और V जो DFT उसका किया है U के बाद जस्ट नेक्स्ट वर्टेक्स क्या आएगा न्यू वर्टेक्स V. So that is given that U के बाद visited vertex क्या हुआ V. Which one of the following is always true? First है U, V must be an edge in G. So like this U and V. तो इसमें भी अगर हम DFT करेंगे A से स्टार्ट करके तो A, U and V आएगा. U के बाद V आ रहा है बट U and V there is no edge है ना. So that's why A option is wrong. A is wrong. Now come to second. If U, V is not an edge in G, है ना, then U and V must have same parent in G. तो ये B पार्ट है. अगर U, V में कोई एज नहीं है तो मीन्स दे आर शेयरिंग द सेम पेरेंट. सो दिस नॉट बी द चांस. लाइक अगर हम यहाँ U करते हैं और यहाँ V करते हैं तो अगर हम DFT करेंगे सो A, B, U एंड देन V. तो U और U के बाद V कवर हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. बट U के बाद V फॉलो कर रहा है बट U और V सेम पेरेंट तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना. सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So this option is also incorrect. Now come to C part. If U and V is not an edge in G, तो U और V का एज नहीं है G में. So let us draw A, B, U and V. Not in G. तो U should be at the leaf in the tree. तो अगर ये हमारा लेट अस सपोज ये हमारा ग्राफ है इसमें हम DFT अगर करेंगे DFT तो A, B, U देन V. A, B, U, V है ना. ऑर्डर फॉलो कर रहा है. तो देयर इज नॉट एन एज फ्रॉम है ना. U एंड V में कोई एज नहीं है ग्राफ में. तो U क्या होगा उसमें ट्री में. यस, सो दिस इज फॉलो. दिस इज फॉलो है ना. नेक्स्ट अगर हम D देखते हैं सो D में क्या है कि if U, V is not an edge in the graph, so let us suppose draw the same diagram like A, B, U and V. And question is saying कि is not an edge in G, then U should be at the leaf node in G. No, it is not possible. Maybe कि G means graph में तो original graph में भी कुछ इस तरीके का हो. ठीक है, then it is not a leaf node है ना. तो then U is not a leaf node, that's why it is not following. मीन्स ये ऑर्डर फॉलो करेगा A, B, then B के बाद U, then U के बाद V. A, B, U, V. तो U के बाद V फॉलो कर रहा है सर्च ट्री में. बट इट इज नॉट फॉलोइंग दैट कि U is the leaf node always. He is not the leaf node in graph. It is the leaf node in tree, but it is not the leaf node in graph. So that's why the correct option is what? This is also incorrect option. So the correct option is C is the correct option and D is again incorrect option. So finally we are at the end of this lecture and I discussed an important graph traversal algorithm, that is depth first traversal in this particular video, and we saw the algorithm and analyzed that also and do some previous year gate questions and saw that the algorithm time complexity for algorithm is order of V plus E. Okay. So hope you enjoyed this lecture, and if you are learning from these videos then please like, subscribe and share this channel with your learning community so that other will also get benefited by the same. Happy learning to all of you. Stay safe.